आपको अल्लाह ने अगर दिया है तो फ्रिज में ना भर। कितने ऐसे लोग आज भी हमारे मुआशरे में हैं जिन्हें साल साल भर गोश्त खाने तक की तौफीक नहीं होती। वजह इतनी ये है कि कंजूस नहीं है, कमजोर लोग हैं, मजदूर लोग हैं, महंगाई ने कमर तोड़ दी है। किसी के आगे बेटियां जवान हैं, किसी के घर में बेटे परेशान है, किसी को बीमारी ने घेर रखा है, कोई मुसीबत में है, कोई आजमाइशों में है, कोई बीमारियों में है। इस वजह से कितने लोग गोश्त नहीं खा पाते हैं। अल्लाह ने तुझे तौफीक दी है। ओ यार, अगर तूने बकरे की कुर्बानी की है, अमीर तो 8वें दिन 10वें दिन बकरा खा ही लेता है, कभी उस गरीब के घर भी बकरे का गोश्त भेज दिया करो, जिसके बच्चे बाप से कहते हैं बकरे का गोश्त हमने नहीं खाया है, कभी हमको भी बकरे का गोश्त खिलाया जाए। कई बार मजदूर गरीब मंडी गया है, कई बार दुकान जाकर के लौट आया है, का बेटे गया तो था 700-800 का रेट था, इतनी तो तेरे बाप की मजदूरी भी नहीं है जितने का गोश्त था। ये सोच करके बाप लौट आता है, तुम्हें रब ने अगर तौफीक दी है, अगर तुमने छोटे की कुर्बानी की है अल्लाह की रजा के लिए, कभी उन गरीबों के घर दे दो जिनके यहाँ कभी गोश्त नहीं गया है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तूने 4 बोटी अगर अमीर के लिए दी है, चर्चों के लिए दी है, ताल्लुकात के लिए दी है, सिफाफा के लिए दी है, तो ये 4 दिन के लिए है, खत्म हो जाएगा। अगर तूने वही बोटियां किसी गरीब की दिलजोई के लिए दी है, खुदा की कसम मर के कयामत में आना, अल्लाह तुझे इज्जतों के ताज अता फरमा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। गोश्त उन्हें दे जिनके यहाँ हुआ ही ना हो। कई बार ऐसा होता है जिनके घर कुर्बानी हुई है, 2 क्विंटल में से 50 किलो इसके घर रखा, और मोहल्ले वालों ने भी एक तसला भेज दिया। और कितने गरीब ऐसे होते हैं कि बकरा ईद के घर दिन भी उनके घर में दाल बनती है। इसे ईद कहते हो? तेरी बस्ती के अंदर अगर एक बंदा भी ईद के दिन चटनी से खाएगा तो तुझे गैरत से मर जाना चाहिए। अल्लाह तौफीक दे तो ये गरीबों में तकसीम करेगा। आपके घर के होते हुए किसी घर में दाल या चटनी नहीं। आज ये रब की दावत का दिन है, रब की दावत का दिन है। हर घर में गोश्त की खुशबू आनी चाहिए, हर घर में तकसीम करें। और याद रखिए, जो अल्लाह के लिए करता है फिर अल्लाह कभी उसको गिरने नहीं देता है, गिरने नहीं देता है। और वो लोग बेवकूफ हैं जो उठा के रखते हैं। जब बर्तन खाली होता तभी नया भरा जाता है, जब पहले से भरा होता तो फिर उसमें जगह ही नहीं होती, वो भरेगा कहां से? आप खाली करते रहो, मेरा रब तुम्हारे बर्तनों को भरता रहेगा। जो खर्च करना नहीं जानते उन्हें कमाइयों का भी तरीका नहीं आता है। कमाई का भी तरीका उन्हीं को आता है जो खर्च करना जानते हैं। आप अपनी कमाई में गरीबों का हिस्सा रखें। कुर्बानी आ रही है, सारे लोग कुर्बानी करें। अल्लाह तौफीक दे, अपने बच्चों को दीन की तालीम दे। जिस तरह हमारे इरफान भाई ने अपने बेटों के अकीक़े की खुशी में, बेटियों की खुशी में माशाल्लाह खुश नसीब में फरमाया गया, अल्लाह जिसे 3 बेटियां दे और वो पाल पोस के उन्हें इज्जत से रुखसत कर दे, हुजूर ने फरमाया वो बंदा जन्नती होता है, वो बंदा जन्नती होता है। और फिर अल्लाह ने 3 बेटियां दी हैं, मुद्दा मुकम्मल है। यहाँ तक कि 2 बेटियों के लिए भी खुशखबरी है, 1 बेटी वाले के लिए भी खुशखबरी है। लेकिन सबसे पहले 3 का तज़किरा आया था। अल्लाह ने 3 बेटियां दी हैं, 1 बेटा दिया है। अल्लाह आपको भी बेटी बेटा देना। तो मैं तो ये कहता हूँ कि बेटी पे भी उतनी खुशी किया करो जितने बेटे की पैदाइश में खुशी करते हो। इसलिए कि याद रखना, कभी कभी बेटे वो काम नहीं करते जो बेटियां काम कर जाया करती हैं। और बेटियों की मोहब्बत बाप से हमेशा जुदा होती है। बेटी के प्यार को बेटों का प्यार नहीं लगा करता है। आप भी जानते होंगे, आपसे जितनी मोहब्बत आपकी बेटी करती है उतना आपका बेटा नहीं करता होगा। इसलिए कि बेटियां तड़प जाती हैं बाप के बगैर, पूरी जिंदगी वो सिर्फ बाप के चेहरे की मोहताज रहती हैं। और फिर अल्लाह ने बेटी की मोहब्बत भी बाप के दिल में कैसी डाली है। मेरे नबी ने खातून जन्नत को सीने से लगा के कहा था, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिस दिन मेरे नबी ने कहा मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, उस दिन से आप जाकर के मंडी में देखो, सफेद बालों वाला रक्षा चला रहा होगा, कमर झुकी है लेकिन मजदूरी कर रहा होगा। क्या बात है चाचा, क्यों मजदूरी कर रहे हो? कहा बेटी को रुखसत करना है। ये बाप तो कत्ल कर देता था, ये बाप तो दफन कर देता था इस बेटी को। आज इस बेटे बाप के दिल में बेटी का प्यार कितना आ गया है। खुदा की कसम बुढ़ापे में मजदूरी कर रहा है ताकि बेटी को इज्जत से रुखसत कर सके। और जब घर आता है ना तो सारी थकन बेटी का चेहरा देख के उतर जाया करती है। ये प्यार अल्लाह ने बेटियों का दिल में जिंदा रखा है, ये कायम किया है। जब बेटी शुरू शुरू में पैदा होती है तो बाप को बोझ लगती है, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं वैसी वैसी बेटी की मोहब्बत के दिल में चिराग रोशन होते चले जाते हैं। फिर यही बेटी जब रुखसत होती है तो बाप किसी की मैयत पे इतना नहीं रोता जितना बेटी की रुखसती पर रोया करता है। ये प्यार किसने पैदा किया है? ये रब ने पैदा किया है। अल्लाह बेटा दे तब भी खुशी मनाओ, बेटी दे तब भी खुशी मनाओ, इसलिए कि बेटा नेमत होता है, बेटियां खुदा की रहमत हुआ करती है। नेमत का हिसाब दोगे, रहमत का हिसाब नहीं होगा। और फरमाया गया कि बेटियां बाप के लिए जहन्नम की और बाप के दरमियान दीवार होती है। जिनको बेटियां रब ने दी है, सिर्फ बेटी नहीं दी गई है बल्कि उसे जन्नत का परवाना दे दिया गया।
अल्लाह हमें बेटियों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए, बेटियों से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। हम अपने बेटे बेटियों की खुशी में इसी तरह की महफिलें बात करते रहें। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।